बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तम। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। फिर इसके बाद जो है वो सलीस उर्दू का तरीका आपको बताऊंगी। मुतशाबा अल्फाज करेंगे, अल्फाज जुमले, और सबसे एंड पे पैराग्राफ। तो सबसे पहले पढ़ाई की तरफ आते हैं हम। तो ये मैं आप लोगों को सबक सेंड कर रही हूँ। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो इस सबक को बड़े तवज्जो के साथ आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब मैं आप लोगों को अल्फाज मायनी बताती हूँ। इस्तकबाल, मेहमान को लेने के लिए आगे बढ़ना या खैर मुकद्दम करना। आलूदा, गंदा। बासी, रहने वाला, बाशिंदा, रिहायशी। तातीलात, छुट्टियाँ। तमद्दुन, मिलजुल कर रहने का तरीका। दम निकलना, सांस रुक जाना या मर जाना। दूबर, मुश्किल। धान, चावल की फसल। ढोर डंगर, माल, मवेशी। जानिगार, सोने के नक्श, मुराद बहुत खूबसूरत। फराक अंजुमन, महफिल से जुदाई। फराक कहते हैं जुदाई, अंजुमन महफिल। काबिल रश्क, जो इस काबिल हो कि इसकी किसी खूबी को देखकर इस जैसा बढ़ने की ख्वाहिश की जाए, काबिल तारीफ। कवि, ताकतवर। मुरग्गन, घी में तली हुई। मुफीद, फ़ायदेमंद। तो बच्चों, आपके लेसन में से मैंने एक पैराग्राफ लेके आप लोगों को सलीस उर्दू करने के लिए दी है। पैरा यहाँ से शुरू होता है। मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ से लेकर इस माहौल में रह रहे हैं। तो इसकी आप लोगों ने सलीस उर्दू इस तरह करनी है कि जो इसमें मुश्किल अल्फाज है उसको अंडरलाइन कर लेना है, और जब सलीस लिखनी है तो उन मुश्किल अल्फाज के आप लोगों ने मायने लिखने हैं। सलीस लिखते हुए दोबारा वो मुश्किल अल्फाज नहीं लिखने। सलीस का मतलब होता है कि आसान उर्दू में करके लिख देना। इसके बाद आप लोगों को मैंने मुतशाबा अल्फाज दिए हुए हैं आपके काम में। तो मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं कि जो बोलने में जिनकी आवाज़ एक जैसी निकले लेकिन उनका मायने लैदा होता है, एक दूसरे से जुदा होता है। मसलन कि आम। आम का मतलब है जो मामूली मशहूर, यानी कि जिसकी ज़्यादा शोहरत ना हो। आम एक फल का नाम है, जैसा कि आपको पता है। फिर सदा। सदा होता है आवाज़, जैसे फ़कीर ने सदा लगाई। फिर सदा। सदा मतलब होता है हमेशा। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। ये आप लोगों ने इनके मायने लिखने हैं और फिर इनका एक एक जुमला भी बना देना है ताकि इनके मायने वाज़िया हो जाए। फिर इसके बाद आप लोगों के जुमलों की बारी आ गई है। तरस जाना। मैं तो आपकी शक्ल देखने को तरस गया हूँ। एक एक जुमला मैं बता देती हूँ, आप इससे लैदा भी बना सकते हैं। दूबर, पाँव पर जख्म की वजह से असलम का चलना फिरना दूबर हो गया। माहौल, धुआं हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। काम धंधा, गांव में सुबह सवेरे ही काम धंधा शुरू हो जाता है। नकल मकानी, मेरे चचा जान गांव से नकल मकानी करके शहर में जा बसे। तो बच्चों, आप लोगों ने अब अगला काम जो है वो आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है। ये मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें जो है वो सेंड कर रही हूँ, जिसमें से आपको फ़र्क जो ना वो आप वाज़िया करेंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। यानी कि ये एक गांव की तस्वीर है। गांव में कच्चे मकानात होते हैं। ख़वातीन अपने सारे काम अपने हाथों से करती हैं, बैल मवेशी पालते हैं और हर तरफ खेत
نظر آتے ہیں، باغات نظر آتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ پھر کسان جو ہے وہ بیلوں کی مدد سے ہل چلاتے ہیں اور ہمارے لیے فصلیں بوتے ہیں۔ لوگ پانی کے استعمال کے لیے کنویں سے پانی بھرتے ہیں، نکالتے ہیں اور پھر اس کو مٹکوں میں بھر کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ شہروں میں ہمیں بہت زیادہ سہولیات میسر ہوتی ہیں، جیسے کہ ہاسپٹلز، ہسپتال، پھر باغات، پھر گورنمنٹ اسکول، پنجاب یونیورسٹی، اس طرح کی اور بھی بہت ساری یونیورسٹی شہروں میں موجود ہیں۔ تو بچوں، اس کو دیکھ کر آپ لوگوں نے پیراگراف لکھنا ہے، سبق کو اچھی طرح 3 دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد جو اگلے صفحے پر سوالات کے جوابات دینے ہیں وہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خدا حافظ۔